अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जब टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराकर विश्व कप का खिताब अपने नाम किया तो पूरे देश की आंखों में खुशी के आंसू थे। लेकिन इस ऐतिहासिक जीत के बाद मैदान पर एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने 140 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया और करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की आंखें नम कर दी। आज के इस विशेष और बेहद भावुक वीडियो में हम बात करेंगे भारत के नए युवराज यानी अभिषेक शर्मा की, जिन्होंने न केवल फाइनल में अपनी आतिशी बल्लेबाजी से कीवी टीम के परखच्चे उड़ा दिए, बल्कि मैच खत्म होने के बाद जो संस्कार दिखाए उसने साबित कर दिया कि वे एक महान खिलाड़ी होने के साथ साथ एक महान इंसान भी हैं। अभिषेक ने अपनी जीत का मेडल अपनी मां के गले में डाल दिया और अपने गुरु युवराज सिंह के पैर छूकर जो बयान दिया उसने पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। तो चलिए इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के एक एक पल को विस्तार से जानते हैं। अहमदाबाद की उस सुनहरी रात में जैसे ही भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से करारी शिकस्त दी, पूरा स्टेडियम अभिषेक अभिषेक के नारों से गूंज उठा। अभिषेक शर्मा, जिन्होंने फाइनल जैसे बड़े मंच पर मात्र 21 गेंदों में 52 रनों की वो तूफानी पारी खेली जिसने न्यूजीलैंड को मैच से पहले ही बाहर कर दिया था, वे आज जीत के नायक बनकर उभरे। लेकिन असली नायकत्व तो मैच के बाद की सेरेमनी में दिखा। जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान अभिषेक शर्मा को उनका वर्ल्ड कप विनर मेडल पहनाया गया तो उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। मेडल हाथ में आते ही अभिषेक अपनी टीम के जश्न को छोड़कर सीधे बाउंड्री की तरफ दौड़े, जहां उनकी मां और उनका पूरा परिवार स्टैंड्स में बैठकर उनके लिए दुआएं मांग रहा था। अभिषेक ने बिना एक पल की देरी किए 1.25 लाख दर्शकों के सामने अपना वो बेशकीमती वर्ल्ड कप मेडल अपने गले से निकाला और अपनी मां के गले में पहना दिया। उन्होंने अपनी मां के पैर छुए और उन्हें गले लगा लिया। मां की आंखों से बहते वो खुशी के आंसू और बेटे का वो समर्पण, यह दृश्य कैमरे में कैद होते ही पूरी दुनिया में वायरल हो गया। अभिषेक ने वहां मौजूद मीडिया से बात करते हुए रुंधे हुए गले से कहा, यह मेडल मेरा नहीं, मेरी मां की बरसों की तपस्या का है। जब मैं बचपन में कड़कड़ाती ठंड और चिलचिलाती धूप में प्रैक्टिस करता था तो मेरी मां मुझसे पहले जागती थी। उन्होंने मेरे लिए जो कुर्बानियां दी हैं, यह मेडल उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। आज अगर मैं वर्ल्ड चैंपियन बना हूं तो सिर्फ और सिर्फ उनकी दुआओं की वजह से। लेकिन दोस्तों, कहानी का सबसे भावुक मोड़ अभी आना बाकी था। जैसे ही अभिषेक अपनी मां का आशीर्वाद लेकर वापस मैदान पर आए, उनकी नजर वहां मौजूद महान युवराज सिंह पर पड़ी। युवी पाजी, जिन्होंने अभिषेक को एक बच्चे की तरह निखारा है, उन्हें बल्लेबाजी के गुर सिखाए हैं और हर मुश्किल वक्त में बड़े भाई की तरह साथ दिया है, वे वहां खड़े अपने शिष्य की इस कामयाबी पर मुस्कुरा रहे थे। अभिषेक ने जैसे ही अपने गुरु युवराज सिंह को देखा, वे अपनी सुध बुध खो बैठे और दौड़कर युवी पाजी के पास पहुंचे और झुक, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी। अभिषेक को उठाकर गले से लगा लिया और उनकी पीठ थपथपाई। यह गुरु और शिष्य का वो मिलाप था जिसे देखकर हर किसी को 2011 के युवराज सिंह याद आ गए। इसके बाद अभिषेक शर्मा ने युवराज सिंह की मौजूदगी में एक ऐसा दिल जीत लेने वाला बयान दिया जिसने साबित कर दिया कि संस्कार ही इंसान को बड़ा बनाते हैं। अभिषेक ने कहा, आज दुनिया मुझे देख रही है, लेकिन मुझे बनाने वाले युवी पाजी हैं। जब मेरा खराब दौर चल रहा था और लोग मुझ पर सवाल उठा रहे थे, तब पाजी ने मुझ पर भरोसा किया। उन्होंने मुझे घंटों नेट पर पसीना बहाना सिखाया और मेरे भीतर वो आत्मविश्वास भरा कि मैं न्यूजीलैंड जैसी टीम के सामने निडर होकर खेल सकूं। आज मैं जो कुछ भी हूं, अपने गुरु युवराज सिंह की वजह से हूं। पाजी, यह जीत आपकी है, यह तिरंगा आपकी दी हुई शिक्षा की वजह से आज लहरा रहा है। मेरे लिए युवी पाजी सिर्फ एक कोच नहीं, बल्कि मेरे क्रिकेट के भगवान हैं। अभिषेक के इन शब्दों ने युवराज सिंह की आंखों को भी भिगो दिया। युवराज ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि आज अभिषेक ने न केवल मेरा सिर गर्व से ऊंचा किया है, बल्कि उसने साबित कर दिया है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य अब सुरक्षित हाथों में है। संजू सैमसन की कप्तानी और अभिषेक शर्मा की निडरता ने आज न्यूजीलैंड के घमंड को मिट्टी में मिला दिया है। दोस्तों, अभिषेक शर्मा का अपनी मां के प्रति वो अगाध प्रेम और युवराज सिंह के चरणों में वो अटूट श्रद्धा, यही वो चीजें हैं जो हमें एक भारतीय होने पर गर्व महसूस कराती हैं। अभिषेक ने दिखा दिया कि भले ही आप दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में वर्ल्ड कप जीत जाएं, लेकिन अपने मूल और अपने संस्कारों को कभी नहीं भूलना चाहिए। आज पूरा हिंदुस्तान अभिषेक शर्मा को सलाम कर रहा है।
अब दोस्तों, अभिषेक शर्मा के इस महान व्यवहार और उनकी मां व युवराज सिंह के प्रति उनके सम्मान पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि अभिषेक शर्मा ही आने वाले समय में युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ेंगे और भारत के अगले सिक्सर किंग बनेंगे? अपनी कीमती और जज्बाती राय नीचे कमेंट बॉक्स में रिस्पेक्ट फॉर अभिषेक और न्यू युवराज लिखकर जरूर साझा करें। अगर आप भी अभिषेक की इस सादगी से खुश हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लाइव अपडेट में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत की विश्व विजय के बाद जहां जश्न का माहौल है, वहीं मैदान पर हुई एक तीखी झड़प ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जी हां, फाइनल मैच के दौरान भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेरिल मिचेल के बीच हुई उस गर्मागर्म बहस ने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया था। लेकिन अब खुद अर्शदीप सिंह ने इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ी है और एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया है जिसे सुनकर आप भी इस सरदार की दरियादिली के कायल हो जाएंगे। आखिर अर्शदीप ने मैच खत्म होते ही मिचेल से माफी क्यों मांगी? क्या थी उस गुस्से के पीछे की असली वजह? आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको बताएंगे अर्शदीप सिंह का वो बयान जो अब हर जगह वायरल हो रहा है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी अर्शदीप की इस खेल भावना के फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अहमदाबाद के उस भव्य और विशाल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जहां 1.25 लाख से भी ज्यादा दर्शकों का शोर आसमान चीर रहा था, T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला अपने रोमांच के चरम शिखर पर पहुंच चुका था। मैदान के चारों ओर तिरंगे लहरा रहे थे और हर गेंद पर धड़कनें रुक रही थीं। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ दी थी। संजू सैमसन की 89 रनों की वो आतिशी पारी और ईशान किशन के बल्ले से निकले 54 रनों के तूफान की बदौलत टीम इंडिया ने स्कोरबोर्ड पर 255 रनों का एक ऐसा विशाल पर्वत खड़ा कर दिया था जिसे लांघना किसी भी टीम के लिए नामुमकिन सा लग रहा था। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करते हुए बुरी तरह संघर्ष कर रही थी। भारतीय गेंदबाज आग उगल रहे थे और कीवी बल्लेबाज एक एक रन के लिए तरस रहे थे। लेकिन तभी न्यूजीलैंड की पारी के 11वें ओवर में एक ऐसी घटना घटी जिसने मैदान का तापमान और तनाव अचानक कई गुना बढ़ा दिया। भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने एक सधी हुई फुल लेंथ गेंद डाली जिसे बल्लेबाज डेरिल मिचेल ने सीधे गेंदबाज की तरफ खेल दिया। गेंद सीधे अर्शदीप के हाथों में आई और उसी पल जीत के प्रचंड जोश और खून के उबाल में अर्शदीप ने बिजली की फुर्ती से गेंद उठाई और सीधे मिचेल की तरफ थ्रो कर दी। बदकिस्मती से वो गेंद सीधे जाकर मिचेल के शरीर पर लगी। मिचेल इस अचानक हुए हमले से हक्के बक्के रह गए और दर्द के साथ साथ उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखने लगा। अगले ही पल बीच मैदान पर दोनों खिलाड़ियों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। शब्दों के बाण चलने लगे और माहौल इतना गर्म हो गया कि अंपायरों को बीच बचाव के लिए दौड़ना पड़ा। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया क्योंकि खेल की भावना दांव पर लगी थी। लेकिन असली कहानी मैच के बाद शुरू हुई, जब भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रनों के विशाल अंतर से हराकर तीसरी बार विश्व विजेता बनने का गौरव हासिल कर लिया और पूरे देश में जश्न की लहर दौड़ गई। तब अर्शदीप सिंह ने इस कड़वी घटना पर अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने अपनी जीत के जश्न